Hello everyone, welcome once again to my channel। इस ट्यूटोरियल से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल यूज ऑफ बी वर्ब की सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में बी शब्द, जिसका हिंदी अर्थ होता है होना, एक वर्ब यानी क्रिया होती है। जिस प्रकार हंसना, गाना, रोना, चलना व देखना ये सभी क्रियाएं हैं, उसी प्रकार होना भी एक क्रिया है। वाक्यों में बी का यूज एज अ मेन वर्ब यानी एक मुख्य क्रिया और एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी एक सहायक क्रिया के रूप में भी किया जाता है। बी को एक इर्रेगुलर वर्ब भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कई डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे बी एज वेल एज इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन एटसेट्रा। इर्रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इर्रेगुलर वर्ब के इंट्रोडक्टिव वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बी को किस प्रकार डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। नाउ वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब। चलिए लिस्ट चेक करते हैं। बी की बेस फॉर्म होती है बी, जिसे हम ओरिजिन फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आती है प्रेजेंट फॉर्म, जिसमें हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। पास्ट फॉर्म में वॉज एंड वर लगाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में बीन इंक्लूड किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम बी के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जो कि बन जाती है बीइंग। फिर उसके बाद आती है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम हैविंग के साथ बीन लगाते हैं। फ्यूचर टेंस की फॉर्म होती है विल बी। इसके बाद है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स में हम टू बी का यूज करते हैं, जिसमें बी के साथ टू प्रेपोजिशन को ऐड किया जाता है। लास्ट में आती है जेरेंड फॉर्म। जेरेंड फॉर्म में हम बीइंग को ही यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और जेरेंड फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाएगा, क्योंकि दिखने में दोनों सेम हैं। जी हाँ, कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन दोनों को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। बी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और जेरेंड फॉर्म के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए आने वाले वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं कि किस प्रकार हम बी की डिफरेंट फॉर्म्स को एग्जाम्पल में यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बी की बेस फॉर्म, जिसमें बी को ही इंक्लूड किया जाता है। सेंटेंस देखिए, यू शुड नॉट बी लेट फॉर स्कूल टुडे, यानी आपको आज स्कूल के लिए देर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने होनी के अर्थ में ही बी का यूज किया है। अगला सेंटेंस देखेंगे, डोंट बी डिप्रेस्ड, यानी उदास मत हो। जी हाँ, हो के अर्थ में ही हमने यहाँ बी का यूज किया है। यह सेंटेंस एक पैसिव सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। अब देखते हैं बी वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, जिसमें हम इज, एम, आर को इंक्लूड करते हैं। याद रहे, इज, एम, आर को हम सेंटेंसेस में एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। आइए देखेंगे सेंटेंस में। पहला सेंटेंस ध्यान से देखिए, ही इज लेट टुडे, यानी उसे आज देर हो गई। यहाँ पर हो गई के अर्थ में ही हमने इस का यूज किया है, जो कि मेन वर्ब है। लेकिन हमने इसे मेन वर्ब क्यों कहा? आइए इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, देखते हैं। बॉक्स में जो सेंटेंस है उसे ध्यान से देखिए। ही इज कमिंग हेयर। इस सेंटेंस को देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसमें हमने कमिंग वर्ड का यूज किया है, जो कि एक एक्शन वर्ब है, जिसके साथ हमने इज लगाया है और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बन गई है, क्योंकि इज यहाँ पर सपोर्ट कर रही है कमिंग को। यदि हम पहले वाले सेंटेंस को देखें तो पाएंगे कि इस के साथ कोई भी एक्शन वर्ब का यूज नहीं किया गया है, इसीलिए इसे हम मेन वर्ब कहेंगे। अतः कहा जा सकता है कि जब भी कभी सेंटेंसेस में इज, एम, आर का यूज बिना एक्शन वर्ब के किया जाता है
तो वह मेन वर्ब कहलाती हैं। अब देखेंगे अगला सेंटेंस, आई एम हेयर फॉर योर सर्विस, यानी मैं यहाँ आपकी सेवा के लिए हूँ। यहाँ पर कोई भी एक्शन वर्ब यूज नहीं हुई है, इसीलिए एम को हम मेन वर्ब कहेंगे जो कि हूँ के अर्थ में यूज की गई है। अगला सेंटेंस देखिए, यू आर ऑसम इन द पेंटिंग, यानी आप पेंटिंग में कमाल हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी आर का यूज एक मेन वर्ब की तरह किया गया है क्योंकि कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। और याद रहे, बी की ये सभी डिफरेंट फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब भी कहलाती हैं क्योंकि लिंकिंग वर्ब का कार्य सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस की फर्दर इंफॉर्मेशंस या कॉम्प्लीमेंट्स को आपस में जोड़ना होता है। आइए देखते हैं नोट में एक इंपॉर्टेंट बात, इज का यूज ही शी इट और सिंगुलर नंबर नाउन्स के साथ, एम का यूज केवल आई के साथ और आर का यूज यू वी दे और प्लूरल नंबर नाउन्स के साथ ही किया जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को बी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स के ये एग्जाम्पल्स ज़रूर समझ में आए होंगे। इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैंने वहाँ पर बी की कुछ और फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।